हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चंद्रशेखर सैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। आज इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप के अंदर हम इलेक्ट्रिकल एसेसरी फॉर वायरिंग यानी वायरिंग जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यूज्ड आती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। हेलो स्टूडेंट्स, आज के ई वीडियो लेक्चर में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप की जब बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप में हम देखते हैं कि हमें वायरिंग करनी पड़ती है। कहीं पर भी कोई प्लांट है उसकी वायरिंग करनी है, हाउस वायरिंग करनी है। तो इनके अंदर काम आने वाले जो तरह तरह के जो अप्लाइंसेस हैं या एसेसरीज हैं, कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में भी हमको जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट और इलेक्ट्रिकल एसेसरी हमने ली है जिनके बारे में हम आगे कुछ आपको बताएंगे। तो नंबर फर्स्ट पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्विच। तो स्विच इलेक्ट्रिकल के अंदर काम आने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट या बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेसरी है, जिसको कि मतलब प्राइमरी एसेसरी इसको हम मान सकते हैं। तो जैसा कि डेफिनेशन है, अ स्विच इज़ यूज टू मेक और ब्रेक द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच का जो मुख्य काम है वो यही है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को अगर मेक करना है, उसको ब्रेक करना है, या हम कह सकते हैं कि अपनी सप्लाई को ऑन करना है या ऑफ़ करना है, तो उसके लिए एक एसेसरी हम काम में लेते हैं जिसे स्विच कहते हैं। डायग्राम में आप देखिए, इस तरह का स्विच आपने देखा है, ये सब स्विच दिखा रखा है। तो स्विच है वो वन वे स्विच भी हो सकता है, टू वे स्विच भी हो सकता है। तो अलग अलग तरह के स्विचेस यहाँ पर अवेलेबल हमको होते हैं। तो वन वे स्विच का मतलब है कि जब हम सब स्विच को ऑन करेंगे तो सप्लाई एक ही सर्किट में जाएगी, एक ही तरफ जा सकती है। और टू या हमको इसको ये भी कह सकते हैं कि जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं तो एक कंडीशन में ये ऑन होता है, जबकि टू वे स्विच में होता है कि ये इसका जो अपर पार्ट भी ऑन होता है और बॉटम पार्ट है वो भी ऑन होता है। अपर पार्ट भी ऑफ होता है और बॉटम पार्ट भी ऑफ होता है। यानी कि स्विच हर कंडीशन में ऑन का काम भी कर सकता है और ऑफ का काम भी कर सकता है। तो ये टू वे स्विच कहलाता है। जनरली वन वे स्विच तो हम घर में हर कमरे में आपने देखा है, हर जगह हम वन वे स्विच तो काम में लेते ही हैं। टू वे स्विच हम स्टेयरकेस वायरिंग या ऐसी वायरिंग जहाँ पर हमको एक बल्ब को दो स्विच से कंट्रोल करना है, वहाँ पर इस तरह के स्विचेस हम काम में लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ, द वन वे स्विच इज़ यूज टू कंट्रोल अ सिंगल सर्किट और लैम्प, वेयर एस द टू वे स्विच इज़ यूज टू डाइवर्ट द फ्लो ऑफ करंट टू आइदर ऑफ टू डायरेक्शनल। ठीक है। द टू वे स्विच कैन ऑल्सो बी यूज टू कंट्रोल वन लैम्प फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेसेस, जैसा कि स्टेयरकेस वायरिंग के केस में हम करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, ये स्विच का डायग्राम दिखा रखा है। तो इस तरह का ये स्विच होता है। और एक जो महत्वपूर्ण बात है, इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि जो स्विच होता है उसको जब कनेक्ट करते हैं तो स्विच ऑलवेज कनेक्ट इनटू द फेज़ वायर। अपने सब अगर सिंगल फेज सप्लाई की हम बात करते हैं तो हमारे पास दो वायर होते हैं, दो पॉइंट होते हैं। एक वायर कहलाता है फेज़ वायर और दूसरा कहलाता है न्यूट्रल वायर। ठीक है। तो स्विच इज़ ऑलवेज कनेक्ट इनटू द फेज़ और लाइव वायर, क्योंकि हमें फेज़ को ही कंट्रोल करना है, फेज़ को ही ऑन और ऑफ करना है। तो इसलिए हम हमेशा स्विच जो होते हैं वो फेज़ वायर में ही लगाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ स्विचेस हमको यहाँ बता रखे हैं। जैसे नंबर फर्स्ट है स्विच, सरफेस स्विच। सरफेस स्विच का मतलब है द स्विचेस आर माउंटेड ऑन द वुडन बोर्ड। तो वुडन बोर्ड जो पहले हम काम में लेते थे उसके ऊपर जो स्विचेस लगाते थे वो कहलाते हैं सरफेस स्विच, फिक्स्ड ओवर द सरफेस ऑफ द वॉल। दीज स्विचेस इज ऑल्सो नोन एज द टम्बलर स्विच। तो पहले आपने देखा होगा ब्लैक कलर के जो स्विचेस आते थे, टम्बलर स्विच आते थे, उनको हम लकड़ी के वुडन बोर्ड पर हम लगाया करते थे। तो वो सरफेस स्विचेस कहलाते थे। उसके बाद फ्लश और पियानो टाइप स्विचेस, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है, ये फ्लश और पियानो टाइप स्विच है। ठीक है। द स्विच आर यूज्ड वेयर गुड अपीयरेंस इज रिक्वायर्ड। तो आज क्योंकि हमको गुड अपीयरेंस की ज़रूरत होती है, घर में हम कुछ हमेशा ऐसा आइटम या ऐसी चीज़ें लगाते हैं जो दिखने में हमें अच्छे लगे। तो ये स्विच भी इस तरह का है जो कि दिखने में अच्छा लगता है, और इसको हम फ्लश टाइप या पियानो टाइप स्विच कहते हैं। एंड दिस स्विचेस आर फिक्स्ड एट इन फ्लश विद द वॉल एंड डू नॉट प्रोजेक्ट आउट। तो ये वॉल में इस तरह से लगता है कि हमको मतलब दीवार पे कम्प्लीटली पैक होता है,
ताकि हमको उभरा हुआ नज़र नहीं आता है, तो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। दीज स्विचेस आर ऑल्सो नोन एज द पियानो टाइप स्विच। तो जिस तरह पियानो के जो आपने पियानो देखा है, पियानो के जिस तरह क्या कहते हैं स्विचेस कह सकते हैं हम उन्हें, तो पियानो को रिंग करने के लिए जो हम बटन दबाते हैं, सेम इसी तरह के स्विचेस होते हैं और इसी तरह स्मूथ वर्क करते हैं। इसकी ना कोई बहुत आवाज़ आती है, बड़े स्मूथली ये यूज़ में हम लेते हैं इनको, ठीक है। तो ये है फ्लश और पियानो टाइप स्विचेस। अब बात आती है थर्ड नंबर स्विचेस की, जो कहलाते हैं बेड स्विच। तो बेड स्विच जैसा कि नाम से पता है कि जब हम नाइट लैम्प या इस तरह के लैम्प हम यूज़ में लेते हैं तो ये हैंगिंग जो स्विचेस की तरह वर्क करते हैं। तो लिखा हुआ देखिए, एज द नेम इंडिकेट इट इज़ यूज टू स्विच ऑन ऑफ द लाइट फ्रॉम द प्लेस अदर देन स्विच बोर्ड फ्रॉम नियर द बेड। तो जो स्विच बोर्ड पे स्विचेस नहीं होते, हमको बिल्कुल बेड के नियर, बेड के पास कुछ स्विचेस की आवश्यकता होती है, जैसे नाइट लैम्प के लिए मैंने बताया, तो वहाँ पर हम इस तरह के स्विचेस काम में लेते हैं वाइल गोइंग टू द स्लीप और गेटिंग अप। दिस स्विच इज़ कनेक्टेड थ्रू द फ्लेक्सिबल वायर। और इन स्विच को या आपने ये देखिए, ये दिखा रखा है यहाँ पर ये एक हम वायर्स यहाँ पर हैंगिंग करके इसको हैंग कर देते हैं और यहाँ से स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है हमारा बेड स्विचेस। अब बात करते हैं रोटरी स्विचेस की। तो रोटरी स्विच जैसे नाम से पता चल रहा है हमको कि ऐसा स्विच जो कि रोटेट होता है, इसको हम रोटेट कर सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से ये इसके नंबर ऑफ स्टड्स हैं जिसको हम रोटेट कर सकते हैं। तो आपने इसको रेगुलेटर में भी आप देखते हैं, रेगुलेटर में इसी तरह से रेगुलेटर को हम स्विचेस एज ए स्विच की तरह वर्क कर सकते हैं। तो दिस इज आल्सो कंट्रोल अ डिफरेंट लैम्प फ्रॉम वन प्लेस। इसके अलग अलग आउटपुट्स हैं, ठीक है। इनको एक ही स्विच से हम अलग अलग लैम्प को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरह से सेलेक्टर स्विच भी कहते हैं। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर में मान लिया अपन ने बल्ब नंबर 1 कनेक्ट किया, बल्ब नंबर 2 पे कनेक्ट किया, बल्ब नंबर 3 पे कनेक्ट किया, तो इसके कॉन्टैक्ट्स पीछे दिए हुए होते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स को एक कॉमन कॉन्टैक्ट्स होता है और बाकी आउटपुट कॉन्टैक्ट्स होते हैं। उन कॉन्टैक्ट्स पर बल्ब को हम कनेक्ट करके उन बल्ब को, जैसा आपको अगर आपको 4 नंबर का बल्ब ऑन करना है तो आप इस स्विच को 4 नंबर पर रख के सप्लाई 4 नंबर को मिलेगी, थ्रू हो जाएगी और बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ टू सेलेक्ट डिफरेंट वोल्टेज टेपिंग्स ट्रांसफार्मर इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो जैसा कि वोल्टेज ट्रांसफार्मर की टेपिंग्स होती है उसी तरह से हम ये स्विच जो काम में लेते हैं। फिर एक पुश बटन स्विच। तो पुश बटन स्विच देखिए इस तरह का होता है, चित्र में दिखा रखा है। इसके भी 2, एक इन एक आउट है। तो इसमें आपने देखा होगा कि जब ये रेड कलर का जो बटन है इसको हम प्रेस करते हैं तो कॉन्टैक्ट मेक हो जाते हैं, दोनों कॉन्टैक्ट आपस में मिल जाते हैं, सप्लाई थ्रू हो जाती है और सप्लाई आगे जहाँ भी जानी है। जैसे जनरली हम इस स्विच का उपयोग करते हैं बेल को रिंग करने में, ठीक है। तो लिखा हुआ देखिए, दीज स्विचेज आर यूज टू कंट्रोल द इलेक्ट्रिक बेल एंड इंडिकेटिंग लैम्प्स, ठीक है। व्हेन द पुश बटन इज प्रेस्ड, जब इस पुश बटन को हम प्रेस करेंगे द सर्किट कंप्लीट सर्किट कंप्लीटेड एंड बेल और लैम्प इज स्विच्ड ऑन। द सप्लाई टू बेल और लैम्प इज स्विच ऑफ एज द पुश बटन इज रिलीज। तो जिस तरह जैसे हम पुश बटन को रिलीज करेंगे इसके सब कॉन्टैक्ट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे और बेल रिंग करना बंद कर देगी। तो जहाँ पर कम समय के लिए हमको सप्लाई थ्रू करनी होती है वहाँ पर हम ये स्विच का काम में लेते हैं, क्योंकि इसकी कंडीशन जब तक हम प्रेस करेंगे तब तक ऑन रहेगा, अदरवाइज़ ये ऑफ हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा पुश बटन स्विचेस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पुल स्विचेस। पुल स्विचेस मीन्स दी स्विचेस आर ऑपरेट विथ अ सिंगल पुल ऑफ द कोड। तो कुछ स्विचेस होते हैं जो कि एक कोड को पुल करने पर ही वो ऑन होते हैं। तो ऐसा स्विच आपने जो हैंगिंग वॉल फैंस होते हैं, आपने देखा हो वॉल फैंस होते हैं जिसमें 2 डोरी हैंगिंग होती है। आप जैसे उस फ्लेक्सिबल वायर या डोरी को ऑन कर खींचते हैं पंखा ऑन हो जाता है, या उसकी स्पीड भी वेरी करनी है तो हम उससे कर सकते हैं। तो वो पोल स्विचेस कहलाते हैं। दीज आर ऑल्सो used in bedroom or bathroom, and these switches are fixed near to the ceiling and hence there are also known as the ceiling switches। तो इनको हम सीलिंग स्विच के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरमीडिएट स्विच। जैसे नाम से पता चल रहा है इंटरमीडिएट स्विच यानी बीच का स्विच है ये। दिस स्विचेस हैज़ 4 टर्मिनल, इसके 4 टर्मिनल होते हैं
एंड 4 डिफरेंट कनेक्शन पोजिशंस। 4 टर्मिनल होते हैं और 4 डिफरेंट पोजिशन इसकी जो होती है। द मेन फंक्शन ऑफ दिस स्विच इज़ टू कंट्रोल लैम्प फ्रॉम 3 और मोर डिफरेंट प्लेसेस। तो हम इस स्विच की सहायता से एक बल्ब को 3 या 3 से अधिक जगह से कंट्रोल कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑर्डिनरी 2 वे स्विचेस, जैसा कि ऑर्डिनरी 2 वे स्विच करता है। जनरली दिस स्विचेस इज अ डबल स्टेयर केस वायरिंग और कॉरिडोर वायरिंग। कॉरिडोर वायरिंग के अंदर हम जनरली इसको स्विच को काम में लेते हैं। कॉरिडोर वायरिंग में क्या होता है कि जैसे एक लंबा सा कॉरिडोर है, ठीक है, गोदाम है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि हम जैसे आगे बढ़ते जाएं पीछे वाले लैंप हैं वो ऑफ होते जाएं और आगे वाले जो लैंप है वो ऑन होते जाएं। तो एक ही स्विच से हम पीछे वाले बल्ब को ऑफ कर देते हैं और आगे वाले बल्ब को ऑन कर देते हैं। तो उस केस में हम इंटरमीडिएट स्विच को काम में लेते हैं। दिस स्विच इज आल्सो नोन एज द 4 वे स्विच। इसको हम 4 वे स्विच भी बोलते हैं क्योंकि इसके जो 4 आउटपुट टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। ये है लैंप होल्डर। तो एज द नेम सजेस्ट लैंप होल्डर, लैंप होल्डर मतलब ऐसा एक डिवाइस, ऐसा एक एसेसरी जो कि लैंप को होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो लैंप होल्डर कहलाता है। और मैं मानता हूँ आप सभी ने इसको अच्छी तरह देखा होगा, आप जानते हैं इसके बारे में। एज द नेम इंडिकेट, अ लैंप होल्डर इज यूज टू होल्ड द लैंप and connect electricity to supply terminal required for lighting purpose. The lamp holder may be बोनेट कैप एंड स्क्रू कैप। तो 2 अलग अलग तरह के होते हैं। एक बोनेट कैप आपने देखा होगा, आप उनको प्रेस करके एक 2 जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैच करना पड़ता है, या स्क्रू टाइप होते हैं जैसे नियॉन लैम्प होते हैं जिसके अंदर हम स्क्रू से इसको कस देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट है उस पर वो डिपेंड करता है। दीज लैम्प्स होल्डर आर आल्सो मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट डिज़ाइंस। अलग अलग डिज़ाइंस के मिलते हैं, जैसे कि आपने एक डिज़ाइन दिखा रखी है हमको। कुछ इंक्लाइंस होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ 90 डिग्री होते हैं। तो ये दिखा रखा है जैसे बैटन लैम्प होल्डर। तो दिस लैम्प होल्डर में बी ऑफ ब्रास एंड बैकेलाइट। ये ब्रास और बैकेलाइट के बने होते हैं। जैसे अंदर आपने देखा नहीं है, अंदर बैकेलाइट की दिखा रखा है। कहीं पर इस तरह से दिखाना चाहूँगा आपको मैं, देखिए ये जो ब्लैक वाला है ये कहीं पर ब्रास का बना होता है और कहीं पर ये बैकेलाइट का बना होता है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये है द होल्डर आर फिक्स्ड आइदर ऑन द राउंड ब्लॉक और वुडन ब्लॉक। तो ये राउंड ब्लॉक या वुडन ब्लॉक पर इसको हम होल्ड फिक्स कर देते हैं, ठीक है। और वुडन जो स्क्रू की सहायता से इसको कस देते हैं। ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पर हम इसको कस देते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है बैटन लैम्प होल्डर। अब ये देखिए, ये है पेडेंट लैम्प होल्डर। पेडेंट लैम्प होल्डर यानी हैंगिंग टाइप का होता है। दिस लैम्प होल्डर इज़ यूज टू हैंग द लैम्प फ्रॉम सीलिंग रोज विथ फ्लेक्सिबल वायर। जैसा कि फ्लेक्सिबल वायर से मैंने बताया था आपको, वो स्विच कनेक्ट होता है, उसी तरह से ये होल्डर भी हम इसको हैंगिंग कर सकते हैं। समटाइम्स दीज होल्डर्स आर प्रोवाइड विथ लैम्प शेड। इसके साथ हम कभी कभी लैम्प शेड, जैसे आपने आजकल जो रेस्टोरेंट है जिसकी डार्क थीम होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो लैम्प शेड्स होते हैं जिसके बीच में हैंगिंग ये होल्डर लगे होते हैं। उसके अंदर नियॉन बल्ब्स वगैरह हम लगाते हैं आजकल सजावट के लिए। या हेरिटेज होटल में आपने इस तरह के पेडेंट लैम्प होल्डर देखे होंगे। तो ये जो शेड्स हैं ये टू डाइवर्ट द अपवर्ड लाइट डाउनवर्ड। तो ये क्या करते हैं कि लाइट को ऊपर नहीं जाने देते हैं, ये पूरी लाइट को नीचे ही फेंक देते हैं। तो उससे एक अलग ही थीम नज़र आती है हमको। दिस मे बी ऑफ ब्रास और बैकेलाइट विथ ब्रास प्लगर। तो अब मैंने बताया जैसे ये भी बैकेलाइट या ब्रास के बने होते हैं। इसी तरह से ये एंगल लैम्प होल्डर, तो ये देखिए एक पर्टिकुलर एंगल जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री पर ये लैम्प इस तरह से एंगल दिया हुआ रहता है। द एंगल होल्डर इज़ यूज टू फोकस द लाइट एट एन एंगल। किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर हमको लाइट चाहिए तो इस तरह से हम होल्डर लगा सकते हैं। इसको एंगल लैम्प होल्डर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी ब्रास या जो बैकेलाइट है उसके होल्डर्स होते हैं अंदर की तरफ। अब ये है नेक्स्ट, ये देखिए स्वेल लैम्प होल्डर। तो स्वेल लैम्प होल्डर में क्या है कि जो आज के समय में बहुत ज़्यादा यूज़ आते हैं उसके ये है। दिस लैम्प होल्डर आर यूज टू लाइटिंग शॉप विंडोज़ शो केसेस। तो वहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर जो थिंग्स हैं उनको हमको अगर मान लिए हमको शो ऑफ करना है, जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी की जो शॉप्स होती है वहाँ पर पर्टिकुलर ज्वेलरी को हमको आउट करना है, दिखाना है, शो करना है, तो वहाँ पर इस तरह के स्विच काम में लेते हैं। ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में हम इस तरह के होल्डर्स काम में लेते हैं, सैलून्स वगैरह में।
तो जहाँ पर हमको अच्छा शो ऑफ करना वहाँ पर हम इस तरह के लैम्प होल्डर्स काम में लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ बॉल सॉकेट जॉइंट fitted between the back plate and lamp holder for the purpose to move the light to wide angle। किसी भी एंगल से हम इसको मूव कर सकते हैं। बैकलाइट लैम्प होल्डर, तो ये देखिए बैकलाइट है लैम्प होल्डर इस तरह से होता है। तो दीज लैम्प होल्डर आर यूज टू फोकस द लाइट ऑन द फ्लोर और एट सम एंगल स्लाइटली अवे फ्रॉम द वॉल। तो अगर हमको जो रोशनी है वो दीवार से दूर रखनी है और पर्टिकुलर किसी फ्लोर पर या किसी चीज़ पर रोशनी डालनी है तो हम इस तरह के लैंप होल्डर काम में लेते हैं। लाइट शेड कैन आल्सो यूज्ड टू डिलीवर ऑल लाइट ऑन फ्लोर। सच लैम्प आर प्रोवाइड विथ सच फिटिंग विच मेक दैम वाटर लाइट सो दैट दिस कैन बी यूज्ड आउटसाइड द हाउसेस और स्ट्रीट लाइटिंग। तो एक घर के बाहर की तरफ भी हम इसको लगाते हैं। द ब्रैकेट may be wooden, aluminium and brass. The lamp holder is simply a parent holder made of brass and bakelite। तो brass and bakelite के इसके जो होल्डर्स है वो मेक होते हैं। तो सेम उसी तरह से है ये। और ये अब देखिए आप फ्लोरेसेंट लैम्प के जो होल्डर्स हैं, तो हमारी जो ट्यूबलाइट होती है उसके दोनों सिरों पर जो होल्डर होते हैं इनको बोलते हैं फ्लोरेसेंट लैम्प होल्डर। तो इसके अंदर हम ट्यूबलाइट की जो 2 पिंस होती हैं उन पिंस को होल्ड करके इसको रोटेट कर देते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पर सर्किट मेक हो जाता है। तो दीज आर यूज टू होल्ड द फ्लोरेसेंट ट्यूब और पिन टाइप होल्डर आर जनरली यूज्ड। अब ये देखिए एक एसेसरी सीलिंग रोज, जैसा कि आपने अपने घर में देखा होगा कि जहाँ हमारा पंखा लगा होता है या जहाँ ट्यूबलाइट लगी होती है तो वहाँ पर यहाँ 2 कनेक्शन देकर इसको एक कैप से हम ढक देते हैं ताकि दिखने में हमको सुंदर लगे। दीज आर फिक्स्ड ऑन द वॉल नियर टू द सीलिंग। नॉर्मली दीज आर यूज टू प्रोवाइड द टेपिंग टू the parent lamp holder, ceiling fans and fluorescent tube etc. through the flexible wire। तो यहाँ पर एक फ्लेक्सिबल वायर जोड़कर हम पंखे को या ट्यूबलाइट को जोड़ सकते हैं। तो ये सीलिंग यानी छत के ऊपर लगा होता है इसलिए इसका नाम है सीलिंग रोज। ये है सॉकेट्स, देखिए 3 पिन सॉकेट्स। तो द सॉकेट्स हैव इंसुलेटेड बेस एंड मॉड्यूल्ड बेस हैविंग 3 टर्मिनल स्लीव्स। 2 टर्मिनल स्लीव्स हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शन एंड यूज टू कनेक्ट द फेज एंड न्यूट्रल वायर। तो जैसा कि आपने ये देखी है, आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर कि जैसे यहाँ तो इसमें ये फेज़ हो सकता है या ये न्यूट्रल हो सकता है या ये फेज़ या ये न्यूट्रल हो सकता है, और ये जो दिखा रखा है बड़ा, ये अर्थ के हिसाब से हम इसको देते हैं। ठीक है, ये पीछे से हमें अर्थ किया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये अलग अलग शेप और साइज़ के मिलते हैं और ये इसमें दिखा रखा ताकि कनेक्शन इसके बहुत ही टाइट हो। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है दीज आर मेड ऑफ। ये अलग अलग जैसे 5 एम्पियर के अवेलेबल होते हैं, 15 एम्पियर के भी अवेलेबल होते हैं, 2 पिन सॉकेट्स भी अवेलेबल होते हैं, या अगर पावर सॉकेट्स भी हमको चाहिए तो वो थोड़े इसके बड़े आकार के मिल जाते हैं ताकि हम पावर जैसे मिक्सी चलानी है या कुछ ऐसा अप्लायंस कनेक्ट करना, प्रेस कनेक्ट करनी, वहाँ से हम कर सकते हैं। तो अलग अलग एम्पियर के हमको सॉकेट्स अवेलेबल हैं और ये उसके लिए प्लग कहलाते हैं। तो ये प्लग देखिए, दिस प्लग आर आल्सो हैविंग द मॉड्यूल 3 पिंस और ब्रास एंड एनी इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग मटेरियल। ब्रास या कॉपर या किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं। ये भी अलग अलग हमको रेंज में मिलता है, जैसे 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, अलग अलग सॉकेट्स पिंस प्लग्स हमको अवेलेबल है और अलग डिज़ाइंस में मिलते हैं। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली जो चलते हैं वो इस तरह के प्लग हम देखने को हमको मिलते हैं। पहले पोर्सिलिन के बने होते थे, आजकल बेकेलाइट के बने मिलते हैं हमको। अब हम बात करते हैं मेन स्विचेस की। तो मेन स्विचेस यानी कि आपने देखा होगा एज द नेम्स इंडिकेट दैट द स्विच इज़ यूज टू स्विच ऑन और ऑन द मेन सप्लाई। तो घर के अंदर जो सप्लाई का शुरुआत होती है वो इसी स्विच के द्वारा होती है जिसे मेन स्विच कहते हैं। अगर इस मेन स्विच को हम ऑन करते हैं तो पूरे घर की सप्लाई ऑन होती है और ऑफ करते हैं तो पूरे घर की सप्लाई यहाँ से हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन द अदर वर्ड दीज स्विचेस आर यूज टू कंट्रोल द होल सप्लाई ऑफ द हाउसेस, ऑफिसेस, मशीन इन सिंगल फेज सर्किट। ठीक है, ICDP का मतलब है आयरन क्लेड डबल पोल। ठीक है, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच मेन स्विच आर यूज्ड वेयर एज इन 3 फेज में ICTP कहलाते हैं। ICTP का मतलब है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल मेन स्विचेस आर यूज टू कंट्रोल द सप्लाई। द मेन स्विचेस आर द फॉलोइंग टाइप, जैसे दिखा रखा है इसके अंदर देखिए, जैसा चित्र में दिखा रखा है ये ICDP है। यहाँ पर देखिए 2 किट फ्यूज़ लगे हुए हैं। ठीक है, और ये इसके कॉन्टैक्ट्स है। इस प्लंजर को हम ऑन करते हैं
और ऑफ करते हैं। ये अलग अलग रेंज में अवेलेबल है, जैसे 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, जैसा भी आपका सर्किट है उसके अनुसार ये मार्केट में अवेलेबल है। और यहाँ पर इसको बंद करके इसका कवर भी अवेलेबल हो जाता है, इसको हम ढक के रख सकते हैं ताकि दिखने में हमको अच्छा लगे और किसी तरह का यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल हैजार्ड नहीं हो। इसी तरह से देखिए ICTP, ये आयरन क्लेड ट्रिपल पोल। अगर हमारे घर में 3 फेज सप्लाई है तो 3 फेज सप्लाई के केस में हम ICTP काम में लेते हैं। और इसमें भी 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 250 एम्पियर अलग अलग करंट रेटिंग की मिलती है। और जनरली दिस स्विचेस आर आल्सो नोन एज द 3 फेज 4 वायर मेन स्विचेस। ठीक है, इन दिस स्विचेस दिस यूजेस आर न्यूट्रल लिंक अवेलेबल। इसके अंदर एक न्यूट्रल लिंक भी होता है। द न्यूट्रल लिंक इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूट्रल लिंक एंड फेज वायर्स कनेक्ट टू द दिस फ्यूज लिंक्स। तो किटकैट फ्यूज लिंक्स होते हैं जहाँ पर ये कनेक्ट होता है। अब फ्यूज़ आपने देखा, फ्यूज़ इस तरह से होता है, ये किटकैट फ्यूज़ कहलाता है। इसमें किटकैट फ्यूज़ क्योंकि ये दोनों नीचे का पोर्शन अलग होता है और ऊपर का पोर्शन अलग होता है। इसके अंदर जो निब होती है इसको खोल कर हम फ्यूज़ वायर बाइंड करते हैं और इसके अंदर इसको वापस हम इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन और इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सेफ्टी डिवाइस यूज फॉर द डोमेस्टिक एंड कमर्शियल इंस्टॉलेशन। तो पहले हम मोस्टली घर में या बड़े बड़े इंस्टॉलेशन में हम इन्हीं स्विचेस का यूज़ करते थे। ये भी अलग अलग रेटिंग के हमको मिलते हैं, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 300 एम्पियर तक की रेंज के हमको ये मिलते हैं किटकैट स्विच। ठीक है, पर आज के समय में इसका जो यूज़ है वो ऑब्सोल्यूट यानी थोड़ा सा आउट ऑफ डेकोरेशन पर्पस से या इसकी जो परेशानी की वजह से हमने इसको आउट कर दिया है। क्योंकि इसके अंदर होता था कि जब फ्यूज़ बर्न होता है तो हमको वापस से इस फ्यूज़ को निकाल के हमको फ्यूज़ वायर बाइंड करना पड़ता है। तो एक तरह का ये हेडेक है। तो इसकी वजह से हम इसको दूर करके हमने जो अब काम में लेते हैं हम वो है MCB का मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक तरह का सर्किट ब्रेकर यानी कि सर्किट को मेक और ब्रेक करने का काम आता है। और इन केस ऑफ फॉल्ट के केस में या कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उस केस में ये सर्किट को स्वतः ही वियोजित कर देता है, अपना आप ही सर्किट को अलग कर देता है। तो ये फ्यूज़ को इसने रिप्लेस कर दिया है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेफ्टी डिवाइस है विच ऑपरेट एंड डिस्कनेक्ट द सर्किट सप्लाई। जो सप्लाई को ये डिस्कनेक्ट करता है, ऑपरेट करता है। व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट इंक्रीज टू द प्री डिटरमाइंड वैल्यू। द सर्किट है वो एक पर्टिकुलर जो एक डिटरमाइन वैल्यू करंट अगर उससे ज़्यादा चली जाती है तो उस करंट को ये फॉल्ट मानकर सर्किट को अलग कर देता है। तो इन दिनों ये बहुत ज़्यादा काम में आता है। ये भी अलग अलग रेंज में हमको मिलता है, जैसे 5 एम्पियर, डबल पोल, सिंगल पोल, ट्रिपल पोल, 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर। तो अलग अलग रेंज में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये जो कुछ मुख्य अप्लाइंसेस जो एसेसरीज़ है वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपने इनको अच्छी तरह समझा होगा और आप इन्हें एक बार देखने से हमको बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आप इसके अलावा भी और सारी एसेसरी है जिनको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं आज का लेक्चर है वो यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।